इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी जो जहरीली शराब अपना कहर ढाहा है, जो लोगों को एक मौत के घाट उतारने का काम किया है, तो सारे परिजनों से लगभग मिल करके अभी कई एक दर्जन परिजनों से मिल करके और आपसे सीधे रूबरू हो रहे हैं। जो स्थिति आप सबने देखा है उस पर सीधे आपने जो देखा है उसको आपसे शेयर करना चाहेंगे। मैं आदरणीय मोदी से आग्रह करूंगा कि आप जो आज देखा है जो दृश्य को, उसके बारे में अपनी बातों को रखें। भाई जर्दन सिंह सिग्रीवाल जी, जनक जी, सीएन गुप्ता जी, जिला के सारे पदाधिकारीगण और मित्रों, तो जैसा भी सिग्रीवाल जी ने बताया कि सुबह से हम लोगों ने करीब 2 दर्जन परिवारों में जाकर मुलाकात की है। इसके पहले हमारे विधानमंडल की भी टीम आई थी, इसमें जनक जी, विजय सिन्हा जी, सारे लोग शामिल थे। स्थिति बहुत भयावह है और ये रोज आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले दिन अखबार में आएगी 17, फिर हुआ 23, फिर हुआ 53, फिर हो गया 80। देखिए 100 से ज़्यादा लोग मरे हैं। आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। लोगों ने बताया कि पुलिस ने धमकी दिया कि अगर पोस्टमार्टम कराओगे तो जेल चले जाओगे, रिपोर्ट मत करो, तो लोगों को भगा दिया गया, लोगों को शिकायत दर्ज कराने नहीं दिया गया। न कोई इलाज की व्यवस्था थी। एक अपराधी भी अगर घायल होकर अस्पताल में आता है तो उसका भी इलाज होता है। वो 7 खून भी करके आया तो भी उसका इलाज होता है। ये तो गरीब आदमी लोग थे जिन्होंने एक पौवा ले लिया, इतना ही अपराध था। लेकिन न तो यहाँ के मशरक के अस्पताल में, न सदर अस्पताल में, न कोई डॉक्टर, न कोई दवा, न कोई देखने वाला। वो भी वहाँ से भगा रहा है। मशरक जो लोग गए वो कह रहे चले जाइए छपरा, छपरा जो लोग गए कह दिया चले जाइए पटना, और पटना में भी कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। तो कम से कम दर्जनों लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर ठीक से चिकित्सा की व्यवस्था रहती। और सरकार आंकड़ों को दबा रही है। 3 महीना पहले ही यहाँ पर घटना घटी थी भुसावलपुर, वहाँ भी 7-8 लोग मर गए थे जहरीली शराब से। और अभी भी जो कांड हुआ है, ये कम से कम 4 थाना इसमें शामिल है, यानी 4 थाने के क्षेत्र में ये घटना घटी है। लेकिन एक थाना के 2 या 3 लोगों को सस्पेंड किया गया। और यहाँ के एसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? एसपी तो जिले के मालिक हैं, और जिस जिले में 6 महीने में 2 बड़ी घटना घट गई, उस एसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? और फिर मुख्यमंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, जिनके 6 साल के शासनकाल में 1000 लोग मर गए, 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। और ये कहते हैं कि मुआवजा नहीं देंगे। तो गोपालगंज में खजूरबन्नी में जब पहली घटना घटी थी तब आपने 12 लोगों को 4-4 लाख रुपया क्यों दिया था, और आज क्यों नहीं देंगे? कोई रोड पर चलते हुए आदमी मर जाता है, गलती हो सकता है चलने वाले की हो, रॉन्ग साइड चल रहा था, ट्रक आई और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मर गया, तो पुलिस ये नहीं ना कहती है, सरकार ये नहीं ना कहती है आप रॉन्ग साइड चल रहे थे इसलिए आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। आए दिन नाव की दुर्घटना होती है। नियम है कि एक नाव पर इतने ही लोग बैठेंगे, दुगने लोग बैठ जाते हैं, तिगने लोग बैठ जाते हैं, नाव डूब गई तो उनको मुआवजा मिलता है कि नहीं मिलता है? और ये मरने वाले 90% दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इसी समाज के लोग और एकदम गरीब तबके के लोग हैं, और कोई उनके बात को मानता है। आप कह रहे हैं कि पीने वाला दोषी है तो बेचने वाला दोषी नहीं है, और बेचने वाले को संरक्षण देने वाला दोषी नहीं है। तो आखिर शराब आई कहाँ से? शराब बिक कैसे रही है? अगर शराब नहीं बिकती तो लोग नहीं पीते, लेकिन शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रही है। और पीने वाले को थोड़ी मालूम था कि जहरीली शराब है, और न बेचने वाले को मालूम होगा।
तो ये देखिए, ये पूरा पुलिस महकमा, पूरा प्रशासन, इसकी मिली भगत है। उसको पूरा मालूम है कि इस इलाके में कौन बेच रहा नहीं बेच रहा है। 10,000 करोड़ की आमदनी है केवल पुलिस की। 6 वर्षों के अंदर पुलिस महकमे ने 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की पैसा कमाया होगा। देखिए, हम शराबबंदी के पक्ष में, आपने निर्णय लिया, हमने साथ दिया। ये कोई निर्णय हमारा थोड़ी था, कोई हमारे घोषणा पत्र में थोड़ी था। ये तो आप गए इसके मेमोरियल में और वहाँ जाकर आपने कहा कि महिलाओं ने मांग किया, मैंने अनाउंस कर दिया। आपने घोषणा पहले कि फिर आए हमसे समर्थन मांगने, तो हम कैसे नहीं समर्थन देते। लेकिन नीतीश जी को ये मालूम था कि 77 में भी कर्पूरी ठाकुर ने शराबबंदी लागू किया था और वो फेल कर गई, और इस बार भी शराबबंदी फेल कर गई। 1,000 लोग मर गए, 10,000 करोड़ की कमाई कर लिया पुलिस ने, 4 लाख लोग जेल चले गए, और अभी तक सरकारी खजाने को लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के राजस्व की क्षति हो चुकी है। क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट से 6,000 करोड़ प्रति वर्ष आमदनी होती थी, तो 6 साल मान लीजिए 30,000 35,000 करोड़, तो उससे भी बिहार वंचित हो गया। 4 लाख लोगों को जेल भी जाना पड़ा, 1,000 लोग मर भी गए। तो ये कैसी शराबबंदी है। और जब विधानसभा में जनक जी ने मामला उठाया, विजय सिन्हा जी ने मामला उठाया, तो मुख्यमंत्री के रौद्र रूप को देखा। कहते जो पिएगा वो मरेगा। तो हमने कहा अगर पिएगा वो मरेगा, तो जो पलटी मारेगा वो राज नहीं करेगा। पलटी मारने वाले को राज करने का अधिकार नहीं, इसलिए अब आपका समय खत्म हो चुका है। इसलिए नीतीश जी से हम इस्तीफे की मांग करते हैं, और जो मृतक परिवार हैं उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिए। हंस रहे हैं विधानसभा में, टीवी मैंने तो देखा, ये लोग तो थे सदन में, CN गुप्ता जी, जनक सिंह जी, हमने तो टीवी पर देखा, हंस रहे हैं मुख्यमंत्री। तो जहाँ शोक करना चाहिए वहाँ हंस रहे हैं, जहाँ मदद करनी चाहिए वहाँ करे कि पियो और मरो। तो जो 4 लाख जेल गए उनको तो मर जाना चाहिए। ये भी नहीं करें कि जहरीली शराब पियो और मरो, करें पियो, जो पिएगा वो मरेगा। तो 4 लाख लोगों को मर जाना चाहिए जो जेल गए, और जो पूरे देश के अंदर करोड़ों लोग शराब पीते हैं उन सभी लोगों को मर जाना चाहिए। इतनी असंवेदनहीनता का प्रदर्शन, इतना गुस्सा, और गुस्सा इसलिए कि आईना दिखा दिया हम लोगों ने, चेहरा देख लीजिए आपके राज्य में क्या हो रहा है। तो इसलिए मित्रों, बहुत दुखद है। बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, एक एक परिवार में 2-2 3-3 मौत हो गई, एक ही बस्ती में मौत हो गई। तो इसे बचाया जा सकता था, सरकार ने बचाने का भी कोई प्रयास नहीं किया। तो कुल मिलाकर मुझे इतना ही कहना, कुछ आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो आप लोग घूमने के क्या लगा, आंकड़ों का खेल खेला गया, एक्चुअल क्या गाँव वालों से बात करने में क्या लगा, मृतकों की संख्या कितनी ज़्यादा होता है? नहीं, बहुत ज़्यादा है। यानी अंदाज हम 16 में लागू हुई, 16 की 2015 16 उस समय हम सरकार में नहीं थे। उस समय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, हम तो विपक्ष में थे। फिर भी एक अच्छा निर्णय आपने किया तो हम साथ देंगे। समाज सुधार का काम करने के लिए निकले तो हम साथ देंगे। श्रीमान, मेरा कहना यह है ना, जब पहले भी छोटी छोटी घटनाएं होती थी, 2-4 मौत होती थी। अरे भाई, वही कहना है, सरकार में जो रहेगा वो सरकार कोई गाली देगा। जो ये तो विपक्ष का ना काम है, जब वो विपक्ष में रहेंगे तब ना हम एक्सपोज करेंगे, बाकी करेंगे। बाकी जब साथ थे तो अकेले में बोलते थे, उनको बताते थे, बयान नहीं ना देंगे। सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ बयान देंगे। लेकिन दर्जनों बार मुख्यमंत्री को मिलकर हम लोगों ने बताया कि साहब देखिए, जो भी घटना घटी सरकार में, मुख्यमंत्री को बताया ये गलत हो रहा, मैसेज गलत जा रहा है, कार्रवाई कीजिए, बाकी कीजिए। ऐसा नहीं है, सरकार में रहते भी कभी चुप नहीं रहे। लेकिन स्वाभाविक है कि मुखर होकर आदमी तब बोलता है। और अभी तो मुख्य विपक्षी दल है, 7 लोग तो एक तरफ है ना, हम तो अकेले हैं। हम जब अकेले हैं तो भी ना बोलें, हम तो भी चुप रह जाए। और असेंबली चल रही है और बोलने का मौका है। और दूसरा कि जिस असेंबली में उनका व्यवहार हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। तो मुख्यमंत्री को विधानसभा के अंदर और क्षमा याचना करनी चाहिए।
कह रहे जो पिएगा मरेगा और जो पलटी मारेगा सरकार में नहीं रहेगा। तो सीधा कह रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग और यहाँ तक मुख्यमंत्री कि विपक्ष जो है वो बदनाम करने की साजिश कर रही है सरकार को और इस तरीके से चीज़ों को। भी घटना घटी तो हमको तो मेरा तो काम ही है ना, हम विपक्ष के हैं, नहीं तो ये कहते हैं कि साहब आप तो कुछ नहीं किए। तो बीजेपी जो है विपक्ष में मुख्य विपक्षी दल हम अकेले विपक्ष में, तो हमारा तो काम है एक्सपोज करेंगे, आईना दिखाएंगे, बताएंगे कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ कहाँ त्रुटियाँ हुई। लेकिन दिखाने का मतलब ये नहीं ना कि गाली गलौज की भाषा में बात कीजिए, तुम ताम की भाषा में बात कीजिए। जनक सिंह आपसे उम्र में छोटे होंगे लेकिन आप तुम नहीं करके बात कर सकते, अरे तो पूरे बीजेपी को तुम ताम करके बात करे थे, भगाओ इन लोगों को। और फोटो देखा आप लोगों ने किस तरह से चेहरा एकदम गुस्से में और बोल रहे हैं बर्बाद हो जाओगे। उनको पता ही नहीं कि बीजेपी को बर्बाद करने वाले खुद बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी कुछ बोले इसका परिणाम तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। अब तो तेजस्वी को बना दे मुख्यमंत्री, हम तो चाहते ही जल्दी से जल्दी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन कहीं उनको भी धोखा न दे दें। घोषणा कर दिया फिर पलट न जाए, क्योंकि पलटने में बहुत माहिर है। और आज शराबबंदी के समर्थन में बोल रहे हैं, कल विरोध में भी, कल ये भी निर्णय कर सको, ठिकाना थोड़ी है। कह देंगे संभल नहीं रहा इसलिए हम शराबबंदी वापस ले लें। और गांधी जी की दुहाई दे रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो गांधी जी यही बोले थे क्या कि हर 2 साल पर पलटते रहिए, पार्टनर बदलते रहिए? क्या यही गांधी जी ने सिखाया था क्या? गांधी जी ने नैतिकता की बात की थी, चरित्र की बात की थी। आपका क्या चरित्र है? तो गांधी की दुहाई देना बंद कर दीजिए, गांधी का नाम लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि गांधी की आत्मा जितनी आपके वक्तव्यों को सुनकर करा रही होगी। गांधी तो गरीब की बात करता था। गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि हर आदमी को सुधरने का मौका देना चाहिए। जयप्रकाश जी और विनोबा जी तो खुली जेल बनाने की बात की। खुली जेल में कौन रहेगा? अपराधी ना रहेगा। तो अगर शराब पी लिया, अपराध किया, उसको साल भर जेल में बंद रखिएगा, मर गया तो उसको गोली मार दीजिएगा, उसको मरने दीजिएगा। तो गांधी ने तो कहा कि सुधरने का मौका दीजिए। गांधी तो गरीब की बात करता था। तो क्या मरने वाले पैसे वाले लोग हैं? इसमें 2-4 लोग होंगे जो बड़े लोग होंगे, सारे तो गरीब लोग हैं। उनके विधवा का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा? कभी सोचा नीतीश जी? अपनी अंतरात्मा पर हाथ रख कर सोचिए। और इसके पहले भी आपने बहुत सारे मामलों में मुआवजा दिया है। गोली कांड हुआ, मुआवजा दिया आपने। अनेक अन्य कांडों में आपने मुआवजा दिया है। और मैं तो सहयोगी दलों से अपील करूंगा, मेरे सहयोगी दल नहीं, उनके जो सहयोगी दल हैं, राजद, कांग्रेस, माले, जीतन राम मांझी, मैं जीतन राम मांझी को धन्यवाद देना चाहूँगा बड़ी हिम्मत के साथ। और CPIM के सत्येंद्र यादव, जिन्होंने हिम्मत के साथ कहा कि मुआवजा मिलना चाहिए। तो मैं सहयोगी दलों से भी अपील करूँगा, ये कोई बीजेपी का सवाल नहीं है, मरने वाले कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, ये सवाल गरीबों का सवाल है। अब माले कहते में गरीबों की बात है, तो गरीबों की बात करने वाले माले, तो आइए विधानसभा में, आइए वेल में विरोध कीजिए। केवल गरीब की बात कल अखबार में रहेगी। तो जीतन राम मांझी अब दबी जवान से कल तक कह रहे थे पौवा भी पी जाने में कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मैं जीतन राम मांझी, माले, CPI, CPM जो गरीबों की बात करते हैं, उनसे मैं अपील और आग्रह करूंगा कि इनको मुआवजा दिलाने के लिए उनको सदन में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, अखबारों में आवाज़ उठानी चाहिए। नहीं तो बीजेपी इस मुद्दे को ले छोड़ेगी नहीं। आज पूरे बिहार में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का पुतला दहन जो है किया जा रहा है। और बहुत जल्दी छपरा जिले में भी एक विशाल धरना बीजेपी की ओर से और आयोजित किया जाएगा। इसलिए अभी तो मुख्य मुद्दा है मुआवजे का। इसलिए मुआवजा, सभी गरीबों को मुआवजा मिलना चाहिए। और आपने जिन अब शब्दों का प्रयोग किया है उसके लिए आप क्षमा याचना करें बिहार की जनता से, भारतीय जनता पार्टी से। TV एक चलाया उससे, यानी 1 दर्जन लोग मिले होंगे जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो वो तो जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ उसको भी कह देंगे ये तो मृतक की श्रेणी में नहीं है। ये तो कह रहे मरने वालों की संख्या 27। फिर कल कहेंगे जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 2। यानी शराब पीने से मौत नहीं होती, जहरीली शराब पीने से मौत होती है। तो सरकार कहेगी जहरीली शराब पीकर तो कोई मरा ही नहीं। भाई
3 महीना पहले घटना घटी कि नहीं कोई घटी, तो एसपी क्यों यहाँ पर बैठा हुआ है? इसका मतलब है कि पॉलिटिकल संरक्षण है एसपी को, और एसपी और तमाम पुलिस महकमा इस कमाई में लगा हुआ है, तो ऊपर का भी संरक्षण मिल रहा है ऐसे लोगों को। इसलिए ये संख्या 100 से निश्चित पार कर जाएगी। अब एग्जैक्ट संख्या तो कहना मुश्किल, लेकिन 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। बहुत लोगों ने ले जाके जला दिया दूसरे जिले में, डर के मारे कि कहीं अगर बता दिया, पुलिस को मालूम पड़ गया कि जला दिया, तो पुलिस कहीं हमें को पकड़ कर बंद कर दी, इस डर से। फिर कई लोगों ने बताया कि पुलिस वाले ने कहा कि अगर पोस्टमार्टम कराओगे तो जेल चले जाओगे, जल्दी से जेल ले जाके जला दो। ये पुलिस वालों ने कहा, बहुत सारे लोग तो घूम रहे थे जिन्होंने रिकॉर्ड किया। सर, ऊपर का संरक्षण का आपने बात कहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो राशि है, जो घूस की राशि मिलती है उनको, ये ऊपर तक जाता है, मुख्यमंत्री तक जाता है। पहले अपना परिचय दीजिए, कौन बोल रहे हैं, किस चैनल से हैं, बताइए। तो नाम बताइए। और इनको चूँकि मैं जानता हूँ इसलिए नहीं पूछा मैंने। मुजफ्फरपुर पढ़ते हैं। नहीं, पढ़ते नहीं। आपकी चैनल से तो पूछे, नहीं तो ऐसे मत पूछिए। यहाँ पर चैनल है चैनल है। क्या? नाम बताइए ना, कौन सा चैनल? राजन कुमार है सर, मुजफ्फरपुर पढ़ते हैं। मुझे बोल सर, हाँ, क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं। नहीं, अब ये तो कहाँ जाता है ये तो कहना मुश्किल है ना, लेकिन निश्चित तौर पर एसपी की बहाली होती है तो कैसे बहाली होती है, कैसे बहाली हुई होगी। अभी राजद का शासनकाल है, अब तो छपरा जिले में जो आएगा या जो रहेगा, और बिना तेजस्वी यादव के अनुशंसा के कोई आ रह नहीं सकता। इसे मिली भगत तक कुल मिलाकर शासन प्रशासन की समझ कुछ नहीं।